अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बस ईद गुज़र गई है, छुट्टियां गुज़र गई हैं और सब चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल आ रही हैं। तो आप सब जानते हैं कि यूके में हमारा वेदर तकरीबन एक जैसा ही रहता है, तो साल में कुछ महीने अच्छे आते हैं। तो ये कुछ क्लिप्स थे मॉर्निंग वॉक के। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब बस नाश्ता हो रहा है, नाश्ते में बस सिर्फ चाय पी जा रही है। कुछ दिन होते हैं ना कि आपका दिल चाहता है कुछ भी जो है वो ख़ास नहीं करने को, बस नॉर्मल एक चाय का कप बनाया है। चीज़ें जो हैं वो गेटिंग बैक टू नॉर्मल आफ्टर ईद। तो जब रोशनी होती है ना, दिल चाहता है सारे घर की ब्लाइंड्स बंदा ओपन करता है, रोशनी आए, धूप आए। लेकिन जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं होती ब्लाइंड्स खोलने की, कि बाहर भी बस ग्रे सा मौसम है। तो सारे घर की हमने अपस्टेयर भी डाउनस्टेयर भी सारी ब्लाइंड्स वगैरह खोली हैं और माशाल्लाह से बड़े ही कलरफुल जो है वो सारी चीज़ें, ग्रास का कलर अच्छा नज़र आ रहा है और बादलों के कलर्स हैं और अल्लाह की कुदरत है। वरना तो ये होता है कि सर्दियों में तो सारे रंग एक जैसे होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आपको याद होएगा हमने पिछले ब्लॉग में अपने शो किया था कि बर्ड्स के लिए बर्ड्स फीडर एक लेके आए थे। तो पिछले समर में भी हमारे पास था। बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ स्कॉटलैंड में वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा है जहाँ हम रहते हैं, बहुत ही तरह तरह के परिंदे जो हैं वो आते हैं और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है। तो बस परिंदे अपना नाश्ता कर रहे हैं और हमने भी अपने लिए अपना नाश्ता बनाया है। यूजुअली वैसे हम एक एग खाते हैं, आज पता नहीं एक एग ज़्यादा क्यों बना लिया है, पर देखते हैं। साथ टीवी एंजॉय हो रहा है, छुट्टी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता चल रहा है। नाश्ता बस सिंपल से ही है, रोज़ ना आप पराठे खा सकते हैं और ना ही इस तरह तली हुई चीज़ें। तो बस घर के रूटीन के काम शुरू हो गए हैं। अब काफ़ी दिनों से पौधों को पानी नहीं दिया हुआ था, हम बहुत बिजी थे ईद पे, तो बस उसी रूटीन में प्लांट्स थोड़े से निगलेक्ट हुए थे। तो आज बस इन सबको पानी देंगे, कुछ इनके जो पत्ते शत्ते ख़राब हुए हैं वो सारे निकालेंगे। बस ऐसे रूटीन का काम है। अब ये रूटीन के व्लॉग्स शुरू हो जाएंगे, तो इसमें तो वही घर के काम होते हैं। आपको पता है कोई नई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बस कोई ना कोई नई बात ज़रूर होती है। तो आज की जो बात वो यही है कि इंसानों के साथ साथ अगर पेट्स हैं आपके पास या कोई प्लांट्स हैं, तो उनका भी आप भरपूर उसी तरह ख्याल करें। ये भी बच्चों की तरह आपको पालने पड़ते हैं। ज़्यादा पानी दे दें तब भी अच्छा नहीं है, कम पानी दें तब भी अच्छा नहीं है। तो बस अब हमने किचन का रुख किया है। तो यहाँ पर ये गर्दन का गोश्त जो है ये निकाला है हमने, आज यखनी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 अदद प्याज लिया है, गार्लिक जिंजर लिया है पिसा हुआ, साथ में हमने इसमें ज़ीरा है, सौंफ है और काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है और साथ में थोड़ी सी जिसको कहते हैं दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाले हैं, नमक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्याज लहसुन पहले हम थोड़ा सा इसको ऑयल में करेंगे। ऑयल आपने बहुत कम इसमें डालना है, जैसे 2-3 चम्मच हमने डाले हैं। नॉर्मल जो टेबल स्पून होते हैं उसमें गार्लिक जिंजर को थोड़ा सा सौटे करेंगे, साथ में गोश्त डालेंगे। ये यखनी बनाने के लिए जो बेहतरीन पार्ट है बकरे का वो उसकी गर्दन का गोश्त है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप यखनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो फिर आपको गर्दन का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। तो गोश्त हमने अच्छी तरह भून लिया था। फिर हमने ये जो मसाले, जो कि सारे खड़े मसाले हैं और बहुत इसमें हमने हल्का जो बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और नमक डाला है। तो इसको हमने 10-15 मिनट अच्छी तरह पकाया, प्रेशर लगाया 15 मिनट का। और अब हम आपको गोश्त दिखाते हैं। तो पानी भी हमने इसमें 2 गिलास डाले थे, जो खुश्क हो के या पक के आप कह सकते हैं, तकरीबन 1.5 से कम गिलास रह गया था। गोश्त देखें, आपका गोश्त बिल्कुल यखनी में गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त था। तो बिल्कुल 15 मिनट में गोश्त बिल्कुल नरम हो गया था। तो कुछ लोग तो ठीक हैं, वो यखनी को ऐसे ही प्याज वगैरह सारा कुछ अंदरों पी लेते हैं, लेकिन हम इसको हमेशा जो है वो इसको छान लेते हैं, क्योंकि फिर इजीली कोई बिट्स नहीं होते अंदर। बस गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो दोबारा हमने इसमें डाल ली और यखनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। और आप भी बनाएं, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत इसमें ज़्यादा ताकत है और मज़े की बहुत बनती है। तो कोई इसकी, हमने इसको अच्छी तरह भुना है, कोई स्मेल वगैरह नहीं है। तो देखें दिन कितना अच्छा है, बिल्कुल माशाल्लाह से धूप निकली हुई है आज। और सारा आपको आसमान देखें, हम दिखा रहे हैं किस तरह के ग्रे और ब्लू और वाइट हर तरह के जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। हम इतने एक्साइटेड हैं धूप को देख के। आज पहले दिन हमने अपनी वॉशिंग जो है वो बाहर डाली है, तो बड़ा मज़ा आता है। वो वॉशिंग जो वॉशिंग लाइन पे सूखती है उसका को तो कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे आप ड्रायर में डाल लें या आप अंदर स्टैंड पे डाल लें। तो वैसे तो बहुत सारे महीने जो है वो हमारे कपड़े अंदर ही सूखते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है हम उसको बिल्कुल जो वो मौका ज़ाया नहीं करते। तो ये हमारी कंजर्वेटरी थी। इसको ये वाला कमरा हमने आपको पहले नहीं दिखाया, ना ही आपने अपनी वीडियोस, हमारी वीडियोस में पहले देखा होएगा।
तो ये कमरा सिर्फ खुलता है जी समर में, एक तरह ये समर रूम ही है। तो इसमें हम समर में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब अगले जो हैं 4 महीने तो कम से कम ये कमरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होएगा। तो यहाँ पर हम समझ लें कि धूप सेकते हैं बैठ के सर्दियों वाली, क्योंकि बाहर अभी भी थोड़ी सी जो है ठंड होएगी, बाहर नहीं आप बैठ सकते हैं। तो कंजर्वेटरी में आए तो ये खूबसूरत सा हमारे पास ना सेट था, टिश्यू बॉक्स और साथ में ये कोस्टर्स थे। ये हमारे दिल से बहुत करीब है। हमारी छोटी बहन ने को कराची विज़िट करने गई थी, तो उन्होंने ये हमें जो बाकी गिफ्ट्स भेजे थे उनके साथ ये गिफ्ट भी था। तो ये सारा हैंड पेंटेड है और बड़ा ही खूबसूरत बना। हमारे मुल्क में क्राफ्ट्स की चीज़ें इतनी माशाल्लाह से इतने हुनरमंद लोग हैं, तो प्रमोट करें। स्पेशली अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके घर से पता चलना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके घर में पाकिस्तान की यादें होनी चाहिए, वहाँ की क्राफ्ट्स को प्रमोट करें। तो हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं कुछ ना कुछ ये क्राफ्ट्स वाली चीज़ें ज़रूर लेते हैं। बट ये हमारा गिफ्ट था, हमारी सिस्टर ने हमें भेजा था। तो बस मायदा को जो है वो मैथ्स का कुछ काम जो है उसको हेल्प चाहिए थी, वो करवाना शुरू किया है। जितनी मर्ज़ी आप बच्चों को ट्यूशन्स रख दें और स्कूल वाली सारी चीज़ें हों, लेकिन एक जो है ना आपको अपने बच्चों को ख़ुद भी चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्या नहीं हो रहा है। तो इट डज़ मेक अ डिफरेंस। ज़रूर उनको टाइम दें। तो निकले हैं कुछ शॉपिंग के लिए, आज मौसम अच्छा है। तो हमारे साथ हुआ ये है कि जो मज़े की बात है कि हम बैग घर ही भूल आए हैं जो हमने रिटर्न करना था। तो मायदा ने जाना है एक पार्टी पे टुमारो, उसके लिए हम उसकी फ्रेंड्स के लिए जो है ना वो गिफ्ट्स वगैरह भी जो है वो तलाश करने की कोशिश करें। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरला है बच्चों के, जिन बच्चों को आप गिफ्ट दे रहे हैं उनकी पसंद नापसंद क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रैंडमली आप गिफ्ट उठा दें तो वो वेस्टेड ही है, वो आप देंगी तो बच्चे उसको लाइक भी नहीं करेंगे। तो एक जो बच्ची है, 2 फ्रेंड्स की बर्थडे है, तो एक जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में काफ़ी उसको ज़्यादा शौक़ है, तो उसके लिए हम किसी तरह की चीज़ देख रहे हैं। और हमेशा जब आप जाते हैं ना तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे तो महंगी से महंगी चीज़ उठा रहे होते हैं। और ये नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन एक होना चाहिए आपके दिमाग में, एक बजट होना चाहिए। बच्चे को भी एक बजट बनाएं कि ये हमारा बजट है, इसमें हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है। ये भी एक ट्रेनिंग है बच्चों की। लेने को तो आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये सिखाएं कि ये बजट है, इसके अंदर ही हमने जो है वो चीज़ें बाई करनी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जूता भी, आज हमने चप्पल ही पहनी हुई है अपनी, जो है समर आ गया हुआ है तो हम बाहर निकलें और टीके मैक्स ना आएँ, तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस थोड़ा सा हमने बेटी को कन्विंस किया कि कुछ चक्कर लगाएंगे। बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर बैग्स आए हुए थे, लेकिन बैग अभी रिसेंटली हमने ईद पे ख़रीदा है, तो बैग बिल्कुल नहीं। ये वैलेंटिनो का बैग हमें बड़ा पसंद आया, लेकिन अभी हम इसको मिस करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि दोबारा हमारा चक्कर लगता है, अगर ये हुआ तो फिर देखेंगे। तो बस अब हम बर्तनों वगैरह के सेक्शन में जा रहे हैं, और ये वाला सेक्शन हमारे लिए बड़ा डेंजरस है। यहाँ से हम कोशिश के बावजूद जो है वो नहीं निकल सकते हैं। औरतों की आपको पता ही है कमज़ोरी हैं, बर्तन अच्छे और अच्छा डेकोरेशन का सामान। तो यहाँ पर सेल्स में भी काफ़ी आइटम्स ऑन थे। ये बास्केट्स देखें, ये मेड इन इंडिया थी, लेकिन पाकिस्तान की भी कभी कभार यहाँ पर चीज़ें आती हैं बड़े, जैसे बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और इंडिया की तो बहुत प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो आज ये फिर हमें से ब्लू पॉटरी वाली बर्तन नज़र आए हैं, लेकिन आज हमने जो है वो कोई और 2 बर्तन ख़रीदे हैं जो हम घर जाके आपको दिखाएंगे। बस घर पहुँचे हैं और क्विकली जो है वो आलू बैंगन खाने का बड़ा दिल था, लेकिन बच्चे जो है वो खाली आलू बैंगन नहीं खाते हैं। तो साथ फिर हमने इसमें कहा कि सबको खुश करते हैं, तो चिकन डाल रहे हैं। साथ में चिकन हमने भूनने के लिए रखा हुआ है, और आलू बैंगन का सालन साथ हमारा जो है वो बन रहा है। तो इस तरह हम भी राज़ी और जी बच्चे भी राज़ी। तो हम सब्ज़ी खाएंगे, कोई बच्चे जो हैं वो उसमें से चिकन निकाल के खा लेंगे। तो सालन हमारा तकरीबन जो वह रेडी है। इसमें बस हमने वही यूजुअल लहसुन अदरक प्याज डाला है, टमाटर डाला है और मिर्च मसाला डाल के उसको भूनना है। अब इसमें जा रहे हैं, एक हमने छोटे साइज़ का बैंगन लिया था और तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें आलू हैं। फिर डाल के थोड़ा सा बिल्कुल हल्का से इसको पानी डाल के हमने दम पे लगा दिया, और सालन हमारा रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी इंजॉय कर लिया। तो कैंडल्स का हमें बड़ा शौक़ है। आज हमने एक कैंडल भी ख़रीदी है, बड़ी ही फुल साइज़ की, बिल्कुल वो हमारी तकरीबन महीनों चलेगी। तो ये तो पिछली दफ़ा हम लेके आए थे, इसको हमने ऑन किया है, और साथ ही हम आपको दिखाते हैं जो आज की शॉपिंग हमने की है। उसमें हमने 2 पीसेस ऑफ न्यू डिशेस लिए हैं, और साथ में हमने अपनी एक फ़ुल साइज़ की कैंडल ली है। ये कैंडल तकरीबन 16 पाउंड की हमें मिली है टीके मैक्स से,
लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी है। एक दफ़ा आप जला दें और उसके बाद जो है ये काफ़ी देर तक जो है ना कमरा आपका महकता रहता है। तो यहाँ हमें आटा डालने के लिए ना एक डब्बा चाहिए था कि जिसका साइज़ कोई परफेक्ट होए, मतलब ये थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है, तो आटा गूंद के हम इसमें रख देते हैं। ओनली 3 पाउंड का था और लॉक वालों का था 6 इसके लॉक्स हैं। साथ ही मायदा को ये नए शूज़ लेके दिए हैं, ट्रेनर्स उसके। ज़्यादातर बच्चे वो फैंसी शूज़ बिल्कुल पहनते ही नहीं हैं, तो ट्रेनर्स ही लेके दिए हैं। हमारा शैम्पू ख़त्म हुआ था शिया बटर वालों का, ये शैम्पू हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें मिल गया वहाँ टिके मैक्स में। साथ में ये रायते वाली डिश है, इसकी शेप हमें बहुत ही प्यारी लगी, तो ये हमने एक ख़रीदी है। वाइट ली है क्योंकि वाइट जो है वो हर किस्म के जो बर्तनों के साथ चलती है। बड़ा अच्छा इसका लीफ शेप था और डीप थी अच्छी, तो डाइनिंग टेबल पे प्यारी लगेगी जब हम सर्व करेंगे इसमें रायता वगैरह डाल के या सैलड या कोई भी चीज़, तो फिर आपको दिखाएंगे। साथ ही ये एक वाइट हमने सालन के लिए डोंगा लिया है, या सैलड डाल लें या सैलड, इसकी भी जो शेप है उसने हमें अट्रैक्ट किया। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी जो हैं वो हमें अच्छी प्राइस पे मिल गई। ये डोंगा जो है वो 7 पाउंड का था और जो दूसरी डिश थी वो 5 पाउंड की थी। तो अगर आपने नए बर्तन ख़रीदने हो तो टीके मैक्स से बेहतर क्वालिटी के बर्तन हैं, और प्राइसेस भी डिपेंड करता है आप फुल प्राइस ख़रीद रहे हैं या आप वेट करते हैं सेल का। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अपनी जो नई कैंडल है उसको भी टेस्ट करते हैं, तो उसको बस हमने जलाया है, थोड़ी देर रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी, तो इसका नाम हम भूल गए हैं बिल्कुल, यहाँ पर मैं मेंशन ही नहीं किया है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है इसका नाम। तो किसी और ब्लॉग में हम इसको ना पढ़ के बता देंगे कि आपको ये कौन सी कैंडल थी। तो हम काफ़ी बाहूट भी जलाते हैं अपने घर में, वो जो अरेबियन फ्रेगरेंसेस होती हैं, और कैंडल्स भी जलाते हैं। बस दिन जो है वो इसी तरह चल रहा है। तो काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, ये एक नया स्किन केयर हम शुरू करने वाले हैं। ये हमें गिफ्ट ही समझने आया था, टिकटॉक पे जो हमारा अकाउंट है वहाँ से हमें ये नेचर स्पेल वालों ने भेजा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे और ये हम अब शुरू करने लगे हैं, और इनकी हमने पहले भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ये इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो हमारा टिकटॉक पे मिर्च मसाला विद 3 AA एट द एंड अकाउंट है, वहाँ पर जाके आप लिंक यूज़ करके इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस भी बहुत मुनासिब है इसकी, 27 आई थिंक पाउंड थी, इससे ज़्यादा नहीं होएगी। और इसमें प्योर ग्लिसरीन है, साथ में आपको इसमें जो है एक टोनर मिलेगा जो कि रोज़ वाटर का टोनर है, बहुत ही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हार्मलेस है, कोई इसमें इस तरह के केमिकल्स बिल्कुल नहीं हैं। ये एक म्यूज़लिन का प्योर कॉटन का कपड़ा था, क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ है जो हम आपको दिखाएंगे, वो है क्लीनिंग बाम है। अगर आप मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप उस क्लीनिंग बाम को यूज़ करते हुए हॉट पानी में भिगो के ये कपड़ा इस्तेमाल करें तो सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकल जाती हैं। ये सीरम हम भूल गए थे, विटामिन सी का सीरम है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं और प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो ज़रूर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कोई नेचुरल चीज़, तो फिर आप इसको जो है ना इस्तेमाल करें। आप ना उम्मीद नहीं होएंगे। हम बस इतना कहेंगे कि इनकी प्रोडक्ट्स हमने पहले भी यूज़ किए हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो टेक्सचर इतना अच्छा था। ये जो क्रीम्स थी, एक फेस क्रीम थी और एक ये क्लीनिंग बाम है। तो शाइन देखें आप हमारे हाथ के ऊपर कि स्किन आपकी जैसी भी है, कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, उसको ये बेहतर करेगा, जो इवन टोन करेगा। और आपके जो स्पॉट्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं है, ये सारा बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना है। तो इसको ज़रूर आप जो है ना ट्राई करें। देखें अंदर की सफाई उसकी भी बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी है। अगर आपका अंदर अच्छा है तो आपका बाहर भी अच्छा है, ज़ाहिर और बातिन दोनों ही आपके साफ़ होने चाहिए। तो सफाई निस्फ़ ईमान है। अपना ख्याल रखें, अपनी आप खुद ठीक है ना, आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, आप खुद ठीक हैं तो आपके बाकी के मामलात भी ठीक चल रहे होते हैं। क्योंकि फिर आपको एक वो जिसको कहते हैं ना सेल्फ़ केयर वाली एक फ़ीलिंग आती है। आप समझते हैं कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए। सारा टाइम जो है वो आप घर वालों को और इन सब चीज़ों को देते हैं, तो अपने लिए भी कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो हमारी तो एडवाइस ही है, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप खुद ठीक हैं तो आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं, एक अच्छी बेटी बन सकती हैं, एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, एक अच्छी बहन बन सकती हैं। तो घर की औरत का पुरसुकून होना और उसका भी इम्पोर्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये प्योर ग्लिसरीन थी, बिल्कुल प्योर आपको नज़र आएगी। यहाँ पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चर लॉक करती है।
आप ये तीनों चीज़ों के लिए है, फेस है, बॉडी है और बालों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कंडीशनर लगाया है, कोई भी सीरम लगाया है, उसके आप उसको लॉक करने के लिए, ताकि वो आपके बालों में, आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे स्टे करे। तो आप एंड पे गीला होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई नहीं होना चाहिए फेस, तो आप ये ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन तो आपको पता है काफ़ी पुराना फार्मूला है ये, पहले जो हम क्रीम घरों में बनाया करते थे उसमें भी प्योर ग्लिसरीन होती थी। तो प्रोडक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, प्योर ग्लिसरीन है, टोनर रोज़ वाटर है, ये एक मास्क है, इसके अलावा एक इसमें सीरम है और साथ में इसके क्या है, एक फेस क्रीम है और क्लीनिंग बाम है। और गिफ्ट बॉक्स तो इसका बहुत ही खूबसूरत है, साथ में ये इसका स्पैचुला है और कपड़ा है। तो गिव इट अ गो, ज़रूर। ये स्किन केयर हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारे लिए, हमारी स्किन जो है वो कम्बिनेशन स्किन है और मैच्योर स्किन है। आप कह लें ऑयली एंड ड्राई का कम्बिनेशन है फेस के ऊपर, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, ज़रूर इसको ट्राई करें। तो आप भी जब कोई, आपके पास भी कोई अच्छी होए स्किन केयर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करना चाहते हैं। तो प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है, प्लीज़ जाएं, लिंक इस्तेमाल करें और इसको जो है वो इस्तेमाल करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो आज हमने काफ़ी जो है वो स्किन केयर की बातें की हैं, बाहर शॉपिंग की है। आपकी ईद कैसी गुजरी सबकी? हमारी तो बस नॉर्मल जो है ना रूटीन पे सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। हाँ, एक बात हम जब स्किन केयर का बताते हैं तो हम भूल के बताना कि जब आप फेस का ख्याल रखते हैं, हाथों का, पैरों का, तो अपनी नेक को कभी ना भूलें। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनका फेस तो बड़ा प्यारा है, लेकिन नेक पे जो है वो सारी लाइंस हैं और डिकलरेशन हुई हुई है और नेक का कलर ही डिफरेंट है। तो जिस वक्त आप अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, साथ ही जो है ना वो अपनी नेक को भी बिल्कुल निगलेक्ट ना करें और ना ही उसको भूलें। आज की वीडियो में काफ़ी हमने काम की बातें की हैं, कुछ स्किन केयर की, कुछ आपको शॉपिंग भी दिखाई है। तो इसके साथ ही दें हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और इसके साथ दें हमें इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।